पहाड़ एक तरफ गहरी गहरी खाई होती है, वहां कोई किसी को नहीं कहता जय माता की डोली, अपने आप मुख से जय माता की निकलती है। क्यों क्यों कि अगर जय माता की ना बुलाई तो समझो शामत आई। वहां एक तो बूढ़े व्यक्ति को थकावट नहीं होती और एक बच्चे को नहीं होती। तेरा दर्शन करने जाऊं लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन हूँ, तेरा दर्शन करके आऊं लोग कहे जय माता की, तेरा दर्शन करके आऊं लोग कहे जय माता की, हो लोग कहे जय माता की, लोग कहे जय माता दी, तेरा दर्शन करके आऊं लोग कहे जय माता की, हूँ तेरा दर्शन करके आऊं लोग कहे जय माता की। और कुछ लोग ये भी कहते हैं तेनू मैया जी ने आप बुलाया, चढ़ जा चढ़ाइया भगता, तेनू मैया जी ने आप बुलाया, चढ़ जा चढ़ाइया, हूँ तेनू रानी मां ने आप बुलाया, चढ़ जा चढ़ाइया भगता, तेनू मैया जी ने जिसे माँ बुलाती है वही जाते हैं, कहे तो जय माता। मैंने देखा है वहां, मैं पिछले 22 साल से संगत लेकर दरबार जाता हूँ कि जम्मू से 45 किलोमीटर दूर कटरा है और वहां से 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। बहुत सारे लोगों का चढ़ाई देखकर बीपी हाई हो जाता है, किसी का शुगर बढ़ जाता है और कुछ लोग वहीं से वापस आ जाते हैं। माँ उन्हीं को बुलाती है जो भाव से जाते हैं, कह दो जय माता, जिनके मुकद्दर में होता है। रात जब हम आए तो यह भंडारा चल रहा था, बहुत भीड़ थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, इधर भी संगत उधर भी संगत, मगर जागरण में वही बैठे जिसको माता रानी ने बिठाया। जागरण में बैठना तो बड़ी दूर की बात, इसके दर लगाते थे। फिर लालच बड़ा, माँ ने बेटा दिया, फिर दूसरी अरदास की माता रानी जोड़ी रुला दे, जमीन ठाट से तेरा जागरण कर देगा। माँ ने जोड़ी रुला दी। और आजकल क्या मांगते हैं कि माता रानी बेटे का वीजा लगा दे इंग्लैंड अमेरिका का, कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जब वीजा लग गया तो एक अरदास और करते हैं, क्या कि माता रानी उठी पक्का करवा दे, कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। क्योंकि एक इस माँ की दुआ 7 समुंदर पार पहुंच जाती है और एक जन्म देने वाली माँ की भी दुआ 7 समुंदर तक पार पहुंच जाती है। क्योंकि बेटा चाहे बताए या ना बताए, मगर माँ को उस बात का पता चल जाता है कि उसके बेटे को कोई दिक्कत है, कह दो जय माता। और हम क्या अरदास करते हैं जागरण में, हूँ मेरी लाज रखी महारानिये विच परदेसां दे। आप भी सभी बोलो इन बच्चों के लिए, हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर हैं। हूँ मेरी लाज रखी महारानिये, हूँ मैं करन कमाइयां आ गया विच परदेसां दे, मैं करन कमाइयां मेरे अंग संग रही महारानिये विच परदेसां दे, मेरे अंग संग रही महारानिये विच परदेसां दे, हूँ मैं छड़ के घर नूं आ गया विच परदेसां दे, मैं छड़ के घर नूं आ गया विच परदेसां दे, हूँ मेरी लाज रखी महारानिये विच परदेसां दे, मेरी लाज रखी विच परदेसां दे। माँ फरियाद सुन लेती है, माँ के लिए परदेश भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। और चढ़ाऊं मेरा बच्चन शीश चढ़ाया, मेरी माता पाँव पलक में शीश मिलाया, घर से लगाया और हो रही जय जयकार मेरी माता।
अगर और भी कोई माता बहन माँ के चरणों में भेंट अर्पण करना चाहते हैं, जिनके मन में भाव हो कि मेरे पास भी नारियल होता तो मैं भी भेंट चढ़ाते जितने का बाजार से नारियल आता उतने पैसे में मौली धागा बांधकर वो भी माँ के चरणों में भेंट अर्पण कर सकते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूं ना मानो तो बहता पानी। ये दरबार भी वैष्णो दरबार से कम नहीं है। क्या दो जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, ऊंचे बोलो। अपने में डाल दो। भैया एक गद्दा दे एक गद्दा दे दिए। कहते हैं भक्तों, तारा और कुंवर की अमर कथा जिसकी कहीं में सुने बगैर जागरण का फल प्राप्त नहीं होता। इंद्र के अखाड़े की दो अप्सरा जिन्हें श्राप के कारण मृत्यु लोक में आके जन्म लेना पड़ा। राजा दक्ष की दो कन्याओं का जन्म हुआ। दोनों बहनें बड़ी हुई और दोनों ने मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि जा बाजार से कुछ फलाहार ले आ। छोटी बहन बाजार से फलाहार लेने गई। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि उसने महाप्रसाद किया, कुछ भक्त लोग कहते हैं कि उसने पंसारी की दुकान से मुट्ठी भर चावल लिए और चबाते ही घर चली आई।
जैसे ही बड़ी बहन की नजर पड़ी, उन्हें क्या देखा कि उसके होठों पर कुछ चावल के दाने लगे हुए। उसने देखते ही श्राप दे दिया कि जा नीच ने तूने नीच कार्य किया। तुझे नहीं मालूम कि सनातन धर्म के अंदर इसमें ना तो घर में चावल बनाए जाते हैं, ना ही उस दिन खाए जाते हैं। कह दो जय। उस दिन चावल खाना कीड़े खाने के बराबर होता है, और तूने जानबूझकर अपना व्रत भंग कर लिया। जा तेरा तूने अगर कीड़े मकोड़े खाने का इतना ही शौक है तो जा छिपकली की जूनी में चली जा। बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों, वो सच के जमाने थे और मुख से निकले शब्द कमान से निकले तीर के समान सत्य हो जाते। और छोटी बहन रोने लग पड़ी कि बहना, मैंने अज्ञानतावश कुछ चावल के दाने मुख में डाल लिए और आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। अब मुझे छिपकली की जूनी में जाना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि बड़ी बहन ने कहा कि बहना, तुम्हारी मुक्ति कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म का युद्ध होगा और उस युद्ध में पांडव जीत जाएंगे। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे, उस यज्ञ के अंदर तुम्हारी मुक्ति होगी। कह दो जय। कहते हैं भक्तों, वो समय आया, इसी भूमि पर धर्म का युद्ध हुआ और भाई ने भाई को मारा और ज्यादातर छल से मारा। बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं कि पांडवों ने जीत के बाद बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और आपने महाभारत में देखा होगा कि प्रभु द्वारकाधीश ने अर्जुन को सुरक्षा कवच मां दुर्गा से दिलवाया था। बोलो सच्चे दरबार की। कह दो जय। और सभी ऋषियों मुनियों को उन्होंने बुलावा भेजा, मगर दुर्वासा ऋषि को न्योता देना भूल गए। कह दो जय। दुर्वासा ऋषि स्वभाव से बड़े क्रोधवान, कहने लगे पांडवों, आपने मुझे यज्ञ में न्योता ना देकर मेरा अपमान किया है, मैं आपका यज्ञ कभी सफल नहीं होने दूंगा। कह दो जय। कहते हैं भक्तों की दुर्वासा ऋषि स्वभाव से बड़े क्रोधवान थे। वो वरदान कम ही देते थे, श्राप ज्यादा देते थे। कह दो जय। और कहते हैं कि एक बार द्वारकाधीश के यहाँ देवताओं ने भेज दिया कान्हा जी के पास और कान्हा जी भी सब जानते थे कि गुरु जी किस कार्य से आए। इतनी सेवा की कि दुर्वासा ऋषि के पास मौका ही नहीं लगा उनको श्राप देने का। कह तो जय। खुश होकर उन्होंने एक लेप तैयार किया और कान्हा जी से कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपके लिए एक लेप तैयार किया है, इसे सारे शरीर पर लगा लीजिए, आप अमर हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार। कहते हैं कि समुद्र किनारे जाकर कान्हा जी ने सारे शरीर पर लेप किया, पांव की हथेली छोड़ दी। बोलो सच्चे दरबार की। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि आप छलिया, आपने तो मेरे साथ भी छल किया। बोलो सच्चे दरबार की। तो दुर्वासा ऋषि ने एक बात का रूप धारण किया, पांव में मरा हुआ सर्प उठाकर वो भी उसी यज्ञ में पहुंच गया जहां एक तरफ हवन चल रहा था, एक तरफ पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद बन रहा था। उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए और जैसे ही यज्ञशाला से आवाज आई कि सभी ऋषि मुनि आए, संपूर्ण आहुति डाले। हलवाई भी प्रसाद को अकेला छोड़कर संपूर्ण आहुति डालने चले गए। मौका पाकर दुर्वासा ऋषि जो उस वृक्ष पर बैठे थे, एक बाज के रूप में मरा हुआ सर्प उस खीर के प्रसाद के अंदर गिरा दिया। कह दो जय। और सारा मंजर कौन देख रही थी? वक्त की मारी छिपकली मन में विचार कर रही थी कि ना मैं किसी को बता सकती हूँ, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ। इस सारे ऋषि मुनि इस प्रसाद को खाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। इनकी मृत्यु का पाप भी तेरे माथे आएगा। कह दो जय। क्योंकि अभी मेरा एक श्राप खत्म नहीं हुआ और दूसरे की तैयारी शुरू हो गई। कह दो जय। कहते हैं कि जहां मर्जी जा, कर्मों का खा। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे ही ऋषि लोग संपूर्ण आहुति डालकर उस प्रसाद के पास पहुंचे, भक्तों, छिपकली ने जय माता की कहते हुए उस खीर के अंदर छलांग लगा ली और ऋषियों ने भी श्राप दे दिया कि जा नीची ने तूने नीच कार्य किया, तेरा भीलो घरवास। और
कहने लगे ये प्रसाद खाने के लायक नहीं रहा, एक गड्ढा खोद कर इस प्रसाद को दबा दिया जाए ताकि कोई जीव जंतु भी से ना खाए। भक्तों जैसे खड्डा खोद कर उस प्रसाद को पलटा गया, छिपकली तो कहीं नजर नहीं आई, मगर जो मरा हुआ सर्प था वो ऊपर आ गया। कह दो जय। कहने लगे अरे ये छिपकली कोई प्रभु भक्तनी थी, इतने जीवों की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगा दी और हमने इसे इतना बड़ा श्राप दे दिया। कहने लगे छिपकली तुम्हारा श्राप तो हम कम नहीं कर सकते, मगर तुम एक वरदान देते हैं कि तुम्हारा जन्म किसी राजा के घर होगा और उच्च कुल में होगा। कह दो जय माता। उच्च कुल में होगा, किसी राजा के घर होगा। अगले जन्म में कहते हैं कि राजा स्पर्श के घर कोई संतान नहीं थी। जब भी मां के मंदिर जाता झोली पसार के कहता कि हे माता रानी अगर बेटा नहीं देना एक बेटी दे दे। कह तो जय माता। भक्तों ये महल माड़ियां, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये जमीनें, ये धन दौलत किसी काम की नहीं। अगर आंगन में खेलने वाला बच्चा ना हो तो ये किसी काम का नहीं। कह दो जय। और जिसके घर संतान नहीं होती उसके जितना कोई गरीब नहीं होता। कह दो जय। राजा जब भी मां के दरबार में जाता झोली पसार के कहता कि हे माता रानी अगर बेटा नहीं देना एक बेटी दे दे। मैंने वैष्णो दरबार में बहुत सारे लोगों को जाते देखा है, कोई दंडवत करते जाते हैं, कूड़ियों के बल जाते हैं, उनकी कूड़ियों में से गोडियों में से खून बहता है। एक भक्त को मैंने पूछ लिया कि भगत जी आप इतनी कठिन चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो उस भक्त ने कहा भगत जी आप अपने रंग में जाइए, हमें अपने रंग में जाने दीजिए। आपको नहीं मालूम कि माता रानी ने मेरी कौन सी जरूरत पूरी की है। कह दो जय। भक्तों हमारे समाज में एक बहुत है, मगर ब्राह्मण के नाते कुछ जागृति की बातें हम जहाँ भी जागरण में जाते हैं नाचते गाते तो बहुत सुनाते हैं, मगर आज हमारे समाज को जागृति की बहुत आवश्यकता है। कह दो जय। मेरा प्रेम से बोलो, क्योंकि हमारी अगली पीढ़ी को फेसबुक यूट्यूब से फुर्सत नहीं है। कई घरों में हम जागरण करने जाते हैं, चार बच्चे अगर बैठे हैं तो चारों के चारों ही फोन पर ही लगे रहते हैं, आपस में बोलते भी नहीं। कह दो जय। मेरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। जिस माता बहन के घर औलाद नहीं होती अगर वो किसी भी दिन अपने मोहल्ले में सोमवार मंगलवार चाहे कोई भी दिन अगर प्रसाद बांटने निकल जाए तो हमारे समाज की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग उससे प्रसाद लेना पसंद नहीं करते। कह दो जय। अगर गलती से किसी के बच्चे को प्रसाद दे जाए तो कहां फेंकते हैं, पता नहीं कई घर की बार फेंकते। कह दो जय। ये बहुत बड़ी कुरीति है, इस सोच को बदलना चाहिए। क्योंकि जिस भाई के घर जिस माता बहन के घर औलाद नहीं होती या बेटियां ही होती है बेटा नहीं होता, वो जब भी मां के मंदिर में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, इष्ट देवता के यहाँ जाती है, झोली पसार कर यही कहती है कि हे माता रानी सारी दुनिया की झोली भरना और उनके पैरों पीछे मारे बाल भी हरे करना। बोलो सच्चे दरबार की। कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। एक दिन मां ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि हे राजन आपके घर पुत्र तो नहीं हो सकता मगर दो बेटियां होंगी और दोनों बेटियां तुम्हारी मेरी परम भक्तनियां होंगी और उनके कारण तुम्हारा नाम भी मेरे नाम के साथ। ब्रह्मा ने पतरा खोला, देखते ही उनके चेहरे खिल गए। कहने लगे राजन इस कन्या का बुलंद है सितारा और इसका नाम रख दीजिए तारा। कह दो जय। उसका नाम तारा रखा गया। भक्तों हमें नहीं पता कि हम और हमारे बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि जब कभी वो किस्मत वाला जीव घर से चला जाता है सब कुछ पैरों के साथ ले भी जाता है। कह दो जय। कह दो जय। और
राजा के घर कुछ समय पश्चात दूसरी बेटी का जन्म हुआ। राजा ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, इसका भाग्य देखिए। पत्रा खोला, देखते ही ब्राह्मणों के चेहरे मुरझा गए कि राजा के घर कन्या जन्मी करड़े मंगलवार। राजा बेटी कुल लंगड़ी तेरी कुल को लगावे दाग। जो कुल की तू रक्षा चाहे इस बेटी को दे मार। जो राजा बेटी मरवावदा तेरी कुल नरकों को जावे। बोली सच्चे दरबार की। कहने लगे राजन, इसके पिछले जन्मों के वरदान के कारण इसका जो जन्म तो उच्च कुल का है, राजघर का है, मगर जो इस पिछले जन्मों के श्राप के कारण जो इसका वर है वो भीलों के घर का है। कह दो जय जय। अगर बेटी को पालते हो आपका कुल कलंकित होगा, और अगर बेटी मारते हो तो आपकी 7 कुल नरक हो जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। कह दो जय माता। राजा थर थर कांपने लगा कि ब्राह्मण देवताओं कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कुल भी बच जाए और मैं बेटी की हत्या के पाप से भी बच जाऊं। कह दो जय जय। भक्तों, वो सच का जमाना था, लोग पाप से डरते थे। अगर एक बेटी को मारने से 7 कुलें नरक हो जाती हैं, आज के इस वैज्ञानिक युग में लाखों बेटियों का कत्ल जन्म से पहले हो जाता है। कह दो जय माता। और कुछ बेटियां जब पढ़ने जाती हैं तो हमारे समाज के लोग उन्हें प्रताड़ित करते हैं, और कुछ बेटियां शादी के बाद अगले घर में भी सताई जाती है, मारी जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। आज अगर बेटी नहीं बचाएंगे कल बहू कहां से लाएंगे। कह दो जय जय। हमारी सरकार भी कहती है कि बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। हमारी सरकार का बहुत सख्त कदम है इसके ऊपर। कह दो जय माता। और बसों में भी लिखा है, फार्मों में भी लिखा है, दीवारों पे भी खूब लिख करके ऊपर हीरे जवाहरात लगाकर एक टोकरी में रखकर बेटी को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। जहां इसका भाग्य होगा वहां चली जाएगी। इससे आपका कुल भी बच जाएगा, आप बेटी की हत्या के पाप से भी बच जाओगे। कह दो जय माता। कहते हैं कि राजा ने वैसा ही किया। बेटी को संदूक में लिटाया, कुछ मोहरे रखी, कुछ वस्त्र रखे, कुंडी बंद करके ऊपर हीरे मोती लगाकर एक टोकरी में रखकर बेटी को लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। पिता और बेटी का बहुत ही गहरा नाता है। इस दुनिया में पिता और बेटी का जितना प्यार होता है शायद ही किसी का होगा। कह दो जय माता। माँ को प्यारा कौन होता है जी? बेटा। मैंने बहुत सारी माएं यहाँ दादियां भी यही कहती हैं जो बहू की जोड़ी में फल पाले। माँ भी कहती है बेटा, दादी भी कहती है बेटा, दादी पोता माँ बेटा। कह दे जय माता। बहन भी भाई यही मांगती है। कह दो जय माता की। बहन को नहीं मांगती। कह दो जय माता। तेरा प्रेम से बोलो। और जब बेटी घर में पैदा हो जाती है, अगर सबसे पहले दौड़कर पापा के पीछे भागती है, मेरे को ले चले। कह दो जय। पिता जब बिटिया को लेके जा रहा था, सिर पे उठाया हुआ था, मन में भाव उठ रहे थे कि मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा इस जन्म का कोई दोष नहीं, तुम्हारे पिछले जन्मों के श्राप के कारण मैं तुझे अपने घर में भी नहीं रख सकता और तुझे मार भी नहीं सकता। बोलो सच्चे दरबार। भक्तों, अगर एक पिता दोपहरी में खेतों में काम करके मजदूरी करके घर आए और एक चटाई पे बैठकर 4 बेटे खाना खा रहे हैं, बराबर में बैठी एक बेटी भी खाना खा रही है, तो पिता को दौड़कर पानी कौन देता है? जरा जोर से बोलिए। बेटे। बेटे क्यों नहीं देते? वो सामने फ्रिज रहे, एक गिलास तो पी ले, एक मेरे को दे दे, मिर्ची बहुत लग रही। कह दो जय माता। बेटियां ही पानी क्यों देती है? बेटियां पानी क्यों देती है? बेटियां पानी इसलिए देती है कि बेटियों की पिता में जान होती है। कह दो जय माता।
कौन सी बेटी है जो अपने पिता को बहुत प्यार करती है? वाह जी वाह जी वाह। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि बेटी चाहे इंग्लैंड रहती हो, कनाडा रहती हो, ऑस्ट्रेलिया रहती हो, चाहे करनाल में रहती हो, पिता के घर कोई भी मुश्किल आए, कोई उसे फोन करे या ना करे, बेटी की अंतरात्मा उसे बता देती है कि उसके पिता के घर कोई मुश्किल आ गई है। कह तो जय माता। मेरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। तो कहते हैं भक्तों, बेटी ही पानी क्यों देती है? क्योंकि बेटी की पिता में जान होती है। हमारे हिंदुस्तान की ये पावन धरती ऐसी है, चाहे किसी की एक बेटी हो, चाहे किसी की 5 बेटियां हो, हमारे लिए पांचों ही भगवान होती है। कह दो जय। माँ दुर्गा का रूप मानते हैं। कह दो जय, कह दो जय माता। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। तो कहते हैं भक्तों, पूरी दुनिया में अगर बेटियों का सम्मान है तो हिंदुस्तान की धरती पे और कहीं नहीं। कह दो जय। हमारी कोई बुजुर्ग बुआ गांव में आए और हमारा कोई ताऊ चाचा गली में बैठा हो, वो दूर से देख के इतनी बात तो जरूर कहेगा कि हमारी छोरी आन लग रही, बैग पकड़ दो। और पोते के इस बुढ़िया पता नहीं कद बेटा छूटेगा। कह दो जय माता। मेरा प्रेम से बोलो, शुक्र अटली। कह दो जय माता। पेंशन भी पता नहीं कड़ा देवा। मेरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। तो कहते हैं भक्तों, राजा ने बेटी को नदी में प्रवाहित कर दिया, और जब सभी छोड़ जाते हैं, मुसीबत के समय जब सभी छोड़ जाते हैं, तो कौन साथ देता है? परमात्मा साथ देता है, इष्ट देव का साथ देता है। मेरे अपनों ने मुझे त्याग दिया, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। कह दो जय। वो बहती जा रही है, इस मां से कह रही है, पकड़ लो हाथ महारानी, ये नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे अपनों ने ही मुझको मन दिया, मैं बहाया है। मेरे के साथी आप बन जाओ, के साथी ये नैया पार हो जाए। के साथी आप बन जाओ, ये नैया पार हो जाए। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाखों है साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख है साथी। झूमते हाथी का मतलब है जिनके पास धन दौलत है। रुक्मन की बारात उसके बाबुल राजा के दरवाजे पर आ गई, और जब विदाई का समय हुआ तो लड़के वाले जल्दी मचा रहे थे। लड़के वाले सारी जगह जल्दी मचाओ। बोलो सच्चे दरबार की। मेरा प्रेम से बोलो, जब बेटी को विदाई का समय आता है, चाहे बेटी अमीर की हो या गरीब की हो, उस घड़ी पिता चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो गरीब हो जाता है। कह दो जय माता। जब बेटी को विदाई का समय आता है तो पिता चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो गरीब हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसने बेटी को घर लौटा दिया, ऐसा नहीं। बेटी जब घर से चलती है तो चुन्नी के चारों पन्ने खाली होते हैं। कह दो जय जय।
वो कुछ भी बांध के साथ नहीं ले जाती, लेकर क्या जाती, चुन्नी के पल्ले में माता पिता का, दादा दादी का, भैया भाभी का प्यार लेकर जाती। होए बेटी देकर झुक जाना, कि जब पछुआ हवा चलती है तो दरिया भी सूख जाते हैं, कह दो जय माता। और जब बेटी को विदा करते हैं तो बड़े बड़े पैसे वाले झुक जाते हैं, कि बड़े बड़ों के सिरों को झुकाती हैं बेटियां, बड़े बड़ों के सिरों को झुकाती हैं बेटियां। और कितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, जब विदा होती है तो बड़े बड़ों को रुलाती है बेटियां, कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो। सुमन की डोली ससुराल चली गई, दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ मिली, 1 वर्ष तक घर का कोई भी कार्य नहीं करने दिया। और एक दिन रुकमन ने अपनी सासू माँ से कहा कि माता जी आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो भक्तों, आज के युग में अगर ऐसी सासू माँ मिल जाए जो 1 साल तक बहू को घर का कोई भी काम ना करने दे, तो वो बहू जब भी जागरण में जाएगी, मंदिर में जाएगी, यही दुआ करेगी क्या, कि मेरी सासू माँ को माता रानी न्यू की न्यू 100 वर्ष हो रखी है। बोलो सच्चे दरबार की, कह दो जय माता। बड़ी मौज बना रखी है, जो भी पता ही नहीं लगन दिया मैं के माँ वाली माँ मिल गई। बोलो सच्चे दरबार की, कह दो जय माता। और रुकमन ने क्या कहा सासू माँ से कि माता जी आज मैं कुछ कहना चाहती, जिनकी सास ससुर जिंदा है पर हाथ खड़ा करिए, जिसकी कल्ली सासू माँ बच रही वो बिठा लियो, जिसके दोनों उसका तो मौज हो रही, 2 पेंशन आती होगी, सीधे ठा लियो। ये काम सास ससुर करेंगे बेड पे बैठ के आराम, कह दो जय माता। इना भगत जी मेरी कथा सुन रखी, हाँ तक कहते बुलवाओ, तेरा प्रेम से बोलो। कई ना तो आते थोड़ा सा ठाकर रिव्यू कर लिया पिछली मैं हमने नहीं ठाया। जय माता। इन्हें वचन कर दिया माता मेरा तो आज ही पिंड छुट गया। बोलो सच्चे दरबार की, तेरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, प्रेम से बोलो। देखो मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो। महलों में माँ भगवती का मंदिर था, माँ भद्रकाली। मंदिर से बाहर निकली, देखा दरवाजे पे नवी नवेली दुल्हन घूंघट में खड़ी थी। उस समय घूंघट का बहुत रिवाज था, आजकल तो इन करनी भरने वाले यूं खड़े खड़े, इन्होंने जमीन बैठा दिया। बोले सच्चे दरबार की। हाँ, यो गाँव में जीरिंग सेरेमनी पे थोड़ा इधर थोड़ा उधर बाकी उधर। बोलो सच्चे दरबार की, क्या तो जय माता। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। इनके एक्शन ही ठीक नहीं होते, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। इन महलों की सफाई करने नहीं आना, माँ के मंदिर की सेवा करने आया कर। बोलो सच्चे दरबार की। रुकमन हर रोज माँ के मंदिर की सेवा करने जाने लगी। एक दिन तारा ने कहा आज रात को माँ भद्रकाली का आधी रात का जागरण है, तूने सासू माँ को लेकर जरूर आना। रुकमन रात को जागरण में पहुंची। भगत बेटे गा रहे थे, कह रहे थे क्या कि माता रानी दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है, बहन को भाई देती है, माँ को बेटा देती है, दादी को पोता देती है। तो रुकमन कहने लगी कि बहना, तुम्हारे भक्त कह रहे हैं कि माता रानी दूध वाले को दूध देती है, पूत वाले को पूत देती है, बहन को भाई देती है, कोड़ी को काया देती है, निर्धन को माया देती है। अगर मैं कुछ मांगूंगी तो मेरी झोली भर देगी। तारा ने कहा तू मांग के देख। कहने लगी मुझे तेरी माँ से मांगने का तरीका मालूम नहीं है, कह तू जय। तो तारा ने कहा तरीका मैं बताती हूँ। अपने हाथ में कोई दक्षिणा ले ले और मन से भाव से बोलना है क्या कि हृदय शक्ति शक्ति ध्यावे, अंग न्यास कर हाथ लगावे, अपना आप देव बस जाने, देव बना देव को पाए। पूजा कठिन करना है भाई, ज्योति की पूजा, शक्ति की पूजा, जिसको वेद कहे वहां माई। अगर आयु संगत के मन में भाव है, कोई जबरदस्ती नहीं। जिन्हें विश्वास है कि माता रानी सबकी झोलियां भरती है, सबके दुखड़े हरती है, सबके कार्य सिद्ध करती है। अपने स्थान पर उठे, 2 मिनट का टाइम है।
हे माता रानी, अगर मेरे घर पुत्र रतन होगा, आज तो तेरा आधी रात का जागरण हो रहा है, मैं तेरा सारी रात का जगराता अपने घर करवाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार। तो कहते हैं भक्तों, रुकमन कहने लगी बहना मैं जागरण तो करवा दूं, हमारे घर जागरण करने कौन आएगा। बोलो सच्चे दरबार। विधि विधान नहीं जानती। तारा ने कहा विधि विधान मैं बता दिया। सवा मुट्ठी चावल ले, उसे केसर रंग रंग ले, कुछ दाब कुछ दक्षिणा कुछ मीठा रखे, लाल वस्त्र में बांधकर सुच्चे मूठ के भक्तों के घर दे आना। बोलो सच्चे दरबार की। कह दो जय माता। इसे डल कहते हैं। तो कहते हैं भक्तों, तेरा बेटा आज ही ठीक हो जाएगा। रुकमन ने वैसा ही किया, डल तैयार किए, भक्तों के घर डल देने चली गई। भक्तों से कहा लो ये भक्तों डल मेरे घर जागरण कर दो आज या कल। कहने लगे बताओ तुम्हारा क्या पता ठिकाना है। कहने लगी ठट्टीवाड़ा मेरी बस्ती है, आपको वहीं जागरण करने आना है। कह दो जय। कहने लगे ना ना तुम्हारे घर हम जागरण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे घर जागरण करने जाएंगे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। कहने लगे भक्तों मेरे घर का अंजल ग्रहण मत करना, पर मेरे घर जागरण कर दो। कहने लगे ये तो और भी मुश्किल है, दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारे घर हम नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे घर का अंजल ग्रहण कर लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर तुम्हारे घर का कुछ ना खाया तो तुम्हारा जागरण कभी सफल नहीं होगा। बोलो सच्चे दरबार। घर जागरण में जाएगी, वहां का प्रसाद भी खाएगी और घर भी जरूर लेके आएगी, और थोड़ा बहुत आपको भी जरूर खिलाएगी। फिर देखूंगा तेरा धर्म कहाँ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। खाना दे, साड़ी के पल्लू से हवा कर, ताकि मुझे नींद आ जाए। पतिव्रता नारी थी, महलों की छत पे गई, गोटे का सिराना दिया, साड़ी के पल्लू से हवा कर रही है और आधी छत से नीचे उतर गई। मेरा प्रेम से बोलो, मैं तुझे कहता हूँ कि जब कान्हा जी का जन्म हुआ उस समय पहरेदार भी सो गए। राजा एक अंधेरा, दूसरा मेघला, तीसरा चोर का वार। रास्ते में चोर खड़ा खड़ा जाके चोर से पूछा तू कौन? चोर कहता पहले आप बताइए कौन? काहे दी नाम ने काहे दी का सुधा चंदन दे डाले नाम ने केसर दी का सुधा चित चंदन में जोड़ के बीते तारा ने दर्द करा। चलो आगे 3 वर्ष पहले जो काहे दा कशमती मांडला, काहे दा टका विचपा, सब सोने दा किस मांडला, रुपए रुपए टका विचपा और चित चंदन में जोड़ के तीत तारा ने पर चढ़ा। आओ मेरे भक्तों, रल मिल बाटा सेविए, भक्ता रल मिल बाटा सेविया, रल मिल बाटा सेविया की ज्योति को भोग लगा। गोद भरा के रानी घर चली थे, हरिचंद लेट का। और कहते हैं भक्तों, जैसे ही तारा प्रसाद झोली में डलवा कर दरवाजे से बाहर निकली, राजा तलवार लिए खड़ा था। लो जी ये राजा जी का प्रसाद होगा, एक दाना खा लो। खींच खड़ग राजा पूछने लगा तारा कोल खुदारी कि अब तो रोज तुझे मना करूं था, ग्रह नीचा में राजा खुद भी गड़ी मैं भी गाड़े। तारा मुझे दिखा दो। राजा पूरा गुस्से में पूछ रहा था, तारा मुझे दिखा जो रही। कमाली हो गया। ज्यादातर हम जोर लगवाते हैं कि राजा मरा सकते। बोलो परमात्मा करे, माता रानी करे कि इन राजा को कभी गुस्सा आए ना। कह दो जय माता। और ये जोड़ियां यहाँ जितनी भी जोड़ियां सदा सुहागन है। इस जागरण की महिला परिवार को और सारी संगत को लख लख बधाई। एक बार जोरदार ताली बजा देने के लिए। यूं ही प्रेम से बोलते रहते, कभी गुस्सा हो गई नहीं। हाँ जी सारा तू जादूगर नहीं है। इतने सालों से मेरे घर थी, सारी चीजें बदल दी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तेरे पास कोई शक्ति है? तो तारा ने कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं, ये शक्ति मेरी माता रानी की है। क्या लगा फिर इन्हें जरूर देखूंगा। कह दो दरबार की।
कहने लगी दोनों की शीश ले आओ, बेटे का भी घोड़े का भी। राजा तबेले में गया, घोड़े का सर कलम कर दिया। महलों में गया, सोए हुए बेटे का सर कलम कर दिया। तारा के पास के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके देग में डाल दीजिए। देग में डाल दिया और कहने लगी कि इसके नीचे, इस देग के नीचे लकड़ी और गोही जोड़कर, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिल के बोलो, इस देग के नीचे लकड़ी और गोही जोड़कर माचिस से आग जलाइए। और राजा कहने लगा वह तारा, आज जो तूने कहा मैंने किया। अब ना लकमा की शक्ति को मैंने क्या देखा, आज ना लकड़ी जलेगी ना गोहा जलेगा, तेरी माँ की शक्ति से आग जलनी चाहिए। कह तो जय माता। तारा ने ज्वाला माँ को याद किया, उस देग के नीचे भभक ज्वाला जाग गई और देग बनकर तैयार हो गई। ज्वाला माँ शांत होकर अपने धाम का इस देग को नीचे उतारिए, प्रसाद सबके पास आएगा, कृपया बातें बंद करके तरफ लेकर जाइए। पहली थाली उठाई, राजा ने दरबार की तरफ जब बढ़ा, जैसे ही भक्तों रुमाल हटाया, क्या देखा, वो मांस मदिरा का जो प्रसाद था वो 5 प्रकार के फल बन गए। कह दो जय माता। इसलिए ये 5 प्रकार के फल जोत के चारों तरफ रखे जाते हैं। कह दो जय माता। तारा ने कहा आज के राजा भी आप है, भक्त भी आप है, दूसरी थाली का भोग लगाइए। कह दो जय माता। जैसे ही राजा ने रुमाल हटाया, क्या देखा, उस प्रसाद में जीव चल रहे थे। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा रोने लगे कि तारा तूने जुल्म किया, बहुभारा मुझे बना दिया, बेटे का हत्यारा, कुल का दिया मैंने खुद बुझाया, मुझे दिखे चारों ओर अंधेरा, तारा डोल गयो मन मेरा, कुछ ऐसा कर उपाय मेरा बेटा जिंदा हो जाए। बोलो सच्चे दरबार। राजा रोने लगे। तारा ने कहा अगली थाली उठाइए, तबेले में जाइए। तबेले में पहुंचा, क्या देखा, वहां बंध्या नीला घोड़ा हरा हरा घास खा रहा था। बोलो सच्चे दरबार की। और रुमाल हटाया राजा ने, होले होले उस प्रसाद में बन गए काले काले छोले। बोलो सच्चे दरबार की। राजा के मन में फिर शंका आई, हो सकता है जादूगर नींद आ रही है, जादू से घोड़ा भी बना दिया हो। कह दो जय माता। जब तक बेटा ना देख लूं तब तक चैन नहीं पड़ती। कह दो जय माता। क्योंकि घोड़े तो बाजार से और भी खरीदे जा सकते हैं, मगर दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं जहां से किसी भाव भी बेटे मोल मिलते हो। बोलो सच्चे दरबार की। मेरी राजा महलों में गया, बेटे को आवाज मारी, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। बेटे ने कहा पिताजी मैं आ रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने देखा माँ का जलवा, रुमाल हटाया, बन गया देसी घी का गर्मा गर्म हलवा। बेटे को सीने से लगाया और पूछा मेरे लाल, जब पहली आवाज मारी तो कहाँ था, और जब दूसरी आवाज लगाई तो देर से क्यों आया। तो बेटे ने कहा पिताजी जब आपने पहली आवाज लगाई उस समय मैं 9 देवियों की झोली में झूल रहा था और मुझे नींद आ गई थी। कह दो जय। और जब दूसरी आवाज लगाई उस समय अगर 1 मिनट और आवाज नहीं लगाते मैं माँ को शेर सवारी आपके सामने लेके आ जाता। कह दो जय। कहने लगा बेटे अगर 1 मिनट तू और नहीं आता मैं ये दुनिया ही छोड़ के चला जाता। बोलो सच्चे दरबार की। कि तेरे को क्या पता, एक पिता जानता है कि बेटे का दर्द क्या होता है। कह दो जय माता। जरा प्रेम से बोलो। बेटे को सीने से लगाया, तारा के पास आया कि तारा कुछ मांग ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। तारा ने कहा थोड़ी देर पहले ना आपके पास बेटा था ना आपके पास घोड़ा था, आप दुनिया के सबसे फकीर आदमी थे। कह दो जय। मेरी माता रानी ने राजा जी आपको घोड़े वाला और बेटे वाला बना दिया। फिर राजा जैसी बातें करने लग गया। बोलो सच्चे दरबार की। अगर कुछ कर रात न रहे जात और पात, अमीर गरीब सब आवे दर्शन करे दिन रात। बोलो सच्चे दरबार। राजा ने शहर के बाहर मंदिर बनवाया, पूजा अर्चना होने लगी। और एक दिन माँ ने तारा और रुकमन को दर्शन दिए कि तारा रुकमन मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तो तारा ने कहा माँ जिसे आपका दीदार हो जाए उसे संसार में किसी चीज की कमी नहीं रहती। बोलो सच्चे दरबार की। उसे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। कह दो जय माता।
माँ ने कहा फिर भी कुछ मांग लो। तो तारा ने कहा माँ हमें आपका दीदार हो गया, हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। तो माँ ने वरदान दिया कि तारा रुकमन मैं आपको वरदान देती हूँ दोनों बहनों को कि आज के बाद जहाँ मेरे नाम के जागरण होंगे, अगर भक्त लोग श्रद्धा भावना से तारा और रुकमन की कथा नहीं सुनाएंगे, करवाने वाले श्रद्धा भाव से इस कथा को नहीं सुनेंगे, मैं वो जागरण कभी कबूल नहीं करूंगी। बोली सच्चे दरबार की। भोग लगाए तुझको फिर तेरी झूठन खाए, आओ मैया जी तुझे भोग लगाए, आओ मैया जी तुझे भोग लगाए। हृदय का दीपक नैनों की बाती, हृदय का दीपक नैनों की बाती, तुझको शीश झुकाए मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुझे भोग लगाए, आओ मैया जी तुझे भोग लगाए। आओ मैया जी तुझे भोग लगाए। पान सुपारी ध्वजा नारियल, पान सुपारी ध्वजा माँ तुझको भेंट जड़ाए, मैया जी तुझे भोग लगाए, आओ मैया जी तुझे भोग, आओ मैया जी तुझे भोग लगाए, आओ मैया जी। मैया जी भोजन चाखियो जो अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाई की तरह दास अमर हो जाए। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा बोल साचे दरबार की, जयकारा ज्वाला मैया जी दा बोल साचे दरबार की, जयकारा बाला सुंदरी मैया जी दा बोल साचे दरबार की। महारानी का स्वीकार करना, महारानी अंदर से भंडारे भरपूर करना, रक्षा करना पूरे पंचवें लगा। जय माँ ज्वाला मंगल मांगल्य शेष नवार शादी के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा। बड़ी चंगी है तेरी चुनरी दाती है, शीरा वाली माँ तेरी चुनरी दाती है, जूता वाली माँ तेरी चुनरी दाती है। ऐ चुनरी ब्रह्मा ने रंगी, नाले विष्णु जी ने रंगी, नाले विष्णु जी ने रंगी, नाले विष्णु जी ने रंगी। मंदिर दे विच टंगी है तेरी चुनरी दाती है, शीरा वाली माँ तेरी चुनरी दाती है, जूता वाली माँ तेरी चुनरी दाती। ओ चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे, ओ चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे। पौड़ी पौड़ी चढ़ांगे तो जय माता दी गावांगे, पौड़ी पौड़ी चढ़ांगे ते जय माता दी गावांगे। जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे। ओ चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे, चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे। तेरे बच्चे तेरी चुन्नी लेके आए माँ, तेरे बच्चे तेरी चुन्नी लेके आए माँ। श्रद्धा दे पुष्प तेरे चरणी लेके आए माँ, श्रद्धा दे पुष्प तेरे चरणी लेके आए माँ। जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे, जय माता दी बोलांगे। ओ चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे, चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे। ओ चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे, चुन्नी भी चढ़ावांगे दर मैया दे जावांगे। पौड़ी पौड़ी चढ़ांगे तो जय माता दी गावांगे, ओ पौड़ी पौड़ी चढ़ांगे ते जय माता दी गावांगे। सच्चे दरबार की लख लख शुक्र मनाने तेरा ही नित्य खाने। तू जद भी बुलानी है मैया, तू जद भी बुलानी है मैया, असी दौड़े दौड़े आने हाँ, ओले ओले माँ तेरा लख लख शुक्र मनाने हाँ, तेरा ही दिता खाने हाँ, तेरा लख लख शुक्र मनाने तेरा ही नित्य खाने। तेरा एक इशारा माए नी मुर्दे विच जीवन पा देवे, मुर्दे विच जीवन पा देवे, मुर्दे विच जीवन पा देवे। तेरी कृपा दे नाल अमीए नी गूंगा भी भेंट सुना देवे, गूंगा भी भेंट सुना देवे, गूंगा भी भेंट सुना देवे। तू मन मर्जी दी मालिक है, तू मन मर्जी दी मालिक है, असी तेरा हुक्म बजाने हाँ, असी तेरा हुक्म बजाने। वो तेरा लख लख शुक्र मनाने हाँ, तेरा ही मदिता खाने हाँ, तेरा लख लख शुक्र मनाने तेरा ही दिता खाने। मैं ते मेरा परिवार निमा तेरे जन्मा दा कर जाइए, तेरा जन्मा दा कर जाइए, तेरा जन्मा दा कर जाइए। मेरी आन बान और शान है तू
मां तेरे नाल वडियाई है मां तेरे नाल वडियाई है मां तेरे नाल वडियाई है भक्तों को आसरा तेरा है भक्तों को आसरा तेरा है हम सबको आसरा तेरा है हम सबको आसरा तेरा है तेरा ही आसरा चाहने यो चंचल दी माँ में यो चंचल दी माँ तू यो हम सब दी माँ में ये जन्म मचीनी वार मिले मैया जी असी एने च खुश हाँ मैया जी असी एने च खुश हाँ तेरा प्यार मिले दीदार मिले तेरा प्यार मिले दीदार मिले बच्चियां नू राज दुलार मिले राज दुलार मैया जी असी एने च खुश हाँ मैया जी असी एने च खुश सच्चे दरबार की ये ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत भगवान की गौ माता की धरती माता की सच्चे दरबार की खेड़े महाराज की आओ पावन आरती भगवती के शाही पावन बाबा विशाल दास जी महाराज की विशाल दास जी महाराज की सच्चे दरबार की आओ जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां मेरी मां भद्रकाली आरती जय मां और भाई दिन चढ़ गया मेरी मैया हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी मैया तेरी आरती बढ़ावा काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मेरी मां मां वैष्णो रानी आरती जय मां सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा सर्व सोने दी तेरी आरती बढ़ावा अगर कपूरे विच बाती मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां मेरी मां वैष्णो रानी आरती जय मां कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया 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 कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां मेरी मां वैष्णो रानी आरती जय मां सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मेरी मां मां वैष्णो रानी आरती जय मां सच्चियां जोतां वाली आरती जय मां मेरी मां लाटा वाली आरती जय मां मैया जी वैष्णो रानी आरती जय मां मेरी मां जोतां वाली आरती जय किन किन राजा तेरा पवन बनाया किन किन राजा तेरा भवन बनाया किसने चवर झूलाया पहाड़ा विच आरती जय मां मेरी मां भद्रकाली आरती जय मां पंच पंच पांडवों ने पवन बनाया पंच पंच पांडवों ने भवन बनाया अर्जुन चवर झूलाया पहाड़ा विच आरती जय मां मेरी मां बाला सुंदरी आरती जय मेरी मां मां शेरा वाली आरती जय मां और भाई दिन चढ़ गया मेरी मैया हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां युग युग जीवे तेरा जम्मू दा राजा वो जुग जुग जीवे तेरा जम्मू दा राजा जिस तेरा पवन बनाया पहाड़ा विच आरती जय मां मेरी मां शेरा वाली आरती जय मां मेरी
महिमा बाला सुंदरी आरती जय जगतिया जोता वाली आरती जय सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे सिमर चरण तेरा ध्यानु लाल गावे ध्यानु यश गावे तेरा नंद लाल गावे ध्यानु यश गावे तेरा नंद लाल गावे हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय मेरी मां शेरा वाली आरती जय हो जय देवा होरी जय देवा जय देवा होरी जय देवा जय देवा सारी संगत बोलेगी ओ जय देवा होरी जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ संदेवा ओ शेरा वाली को जय देवा बजरंग बली को जय देवा भैरव बाबा को जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ सतगुरु तेरी सेवा होरी जय देवा श्री गणेश जी को जय देवा ओ लक्ष्मी जी को जय देवा शारदे जी को जय देवा ओ पार्वती जी को जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ सतगुरु तेरी सेवा होरी जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ ब्रह्मा जी को जय देवा ओ विष्णु जी को जय देवा ओ शंकर जी को जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ जय देवा होरी जय देवा ओ संतगण दिल सेवा होरी जय देवा संस्करण तेरी सेवा होरी जय देवा दाती दा सजियाए दरबार नी बधाई होवे भैया दस जाए दरबार दी बधाई होवे पहली बधाई शेरा वाली नु होवे पहली बधाई शेरवानी नु होवे जिन्ने रचाया ए संसार नी बधाई होवे सजिया मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे अगली बधाई बजरंग बली जी नु होवे अगली बधाई बजरंग वाली जी नु होवे पहला जो दिता सारी रात नी बधाई होवे सजिया मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे मैया दा सजिया ए दरबार नी बधाई होवे भैया दस जाए दरबार दी बधाई होवे अगली बधाई भैरव बाबा जी नु होवे अगली बधाई बरो बाबा जी नु होवे चमर झूलाया सारी रात नी बधाई होवे सजिया मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे मैया दा सजिया ए दरबार नी बधाई होवे भैया दस जाए दरबार दी बधाई होवे ओ अगली बधाई कर वालियां नु होवे अगली बधाई कर वालियां नु होवे आदरणीय डॉक्टर साहब खजानजी के सारे परिवार को लग लग बधाई हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना से गुप्त पावन नवरात्रों की रातों में मां के दरबार की सेवा की संतों महंतों की सेवा की सारी संगत की सेवा की जिनने ज्योत जगाई श्रद्धा नाल नी बधाई होवे सजे मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे मैया दा सजिया ए दरबार में सिद्धि के वास्ते उल्टे नहीं करो ज्योति दा सजाए दरबार दी बधाई होवे मैया दा सजिया ए दरबार नी बधाई होवे भैया दा सजाए दरबार दी बधाई ओ होवे अगली बधाई सारी संगत नु होवे अगली बधाई सारी संगत नु होवे ताली बजाई प्रेम नाल नी बधाई होवे सजे मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे अगली बधाई जुबान नी होवे अगली बधाई लवली रामपल शर्मा पार्टी नु होवे जिन्ने बेटा जगाई प्रेम नाल नी बधाई होवे सजे मेरी मैया दा दरबार दी बधाई होवे मेरा दे छिट्टे मार दे मां बिगड़े कच सवार दे मेरा दे छिट्टे मार दे मां बिगड़े कज सवार दे मेरा दे छिट्टे मार दे मां बिगड़े कच सवार दे मेरा दे छिट्टे मार दे मां बिगड़े कज सवार दे बाण गंगा दा ठंडा पानी जिੱਥੋਂ शुरू हुई कहानी बाण गंगा दा ठंडा पानी जिੱਥੋਂ शुरू हुई कहानी होणगे मेले भगतों फिर होणगे मेले फिर होणगे मेले भगतों फिर होणगे मेले फिर होणगे मेले अज भी होणगे मेले भगतों अज भी होणगे मेले ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਮੇਲੇ ਭਗਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ वो तेरा जगन संपूर्ण हो गया तेरी हो रही जय जयकार ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਵੇ ਭੋਲਾਨਾਥ पिंडिया तो वारी वारी जावा मैया जीना चाहिए और बर्बाद मैया यशदा तिलक लगा जगराज शेरा वाली मैया जी दा साचे दरबार की शंकर भगवान की बजरंग बली हनुमान की सच्चे दरबार की सच्चे दरबार की आओ थोड़ा पीछे पीछे होकर बैठेंगे सभी पहले कंजिक पूजन होगा उसके बाद शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया
शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। हमने जब भी है तुझको पुकारा, भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। पर्वतों में युगों से है जोत तेरी जलती, पर्वतों में युगों से है जोत तेरी जलती। चरणों को धोती हुई गंगा भी है बहती। राजा हो चाहे कोई रंग हो मैया, हो पाया तुमसे है सबने सहारा। भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। रोज ही करोड़ों यहाँ आते हैं सवाली, रोज ही करोड़ों यहाँ आते हैं सवाली। सबकी तुम ही तो मैया करती हो रखवाली। सबके ही कांटों को कलियां बनाता तेरा माँ बस एक ही इशारा। भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। ओ शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। जिनके सिरों पे तेरी ममता का हाथ माँ, जिनके सिरों पे तेरी ममता का हाथ माँ। दुनिया में चलते वो गर्व के साथ माँ। अरे झूठे जहाँ के तो दिलासे भी झूठे, एक सच्चा है प्यार तुम्हारा। भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। हमने जब भी है तुझको पुकारा, भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया।